sliding filament theory, very interesting and very important for your exams perspective. So before starting the video, I Monu Madhukar welcome you all on my channel Route to Physical Education, and if you are new on this channel, please subscribe this channel and press the bell icon for new updates, as I already uploaded lots of video, so you can check and start your प्रिपरेशन. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की. ये दी थी सबसे पहले ह्यूज एक्सली ने 1953 में, और इनकी टीम ने बताया था सबसे पहले कि कैसे मायोसिन का हेड एक्टिन के साइट पे जाके टच होता है और उसको क्रॉस ब्रिज के द्वारा और पावर स्ट्रोक मार के कैसे एकदम मसल कॉन्ट्रैक्ट का कारण बनता है. तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बातें. अब मसल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मसल के बारे में कुछ बातें जाननी पड़ेंगी हमको, नहीं तो हम ज्ञान अधूरा रह जाएगा. तो सबसे पहले देखिए, ये एपीमाइसियम है जो आपकी आउटर लेयर है. तो आपकी है मसल, तो आपकी है एपी आपकी, ठीक है, आउटर लेयर, ये याद रखना. उसके बाद में एक जब मसल को आप फिर जूम करेंगे तो आपको मिलेगा एक पेरीमाइसियम जो होल्ड करके रखता है बहुत सारे बंडल्स को. तो फिर एक बंडल को आप देखेंगे तो वो फैस्यूलाई होता है, और उस फैस्यूलाई को आप फिर जूम करेंगे और देखेंगे तो उसमें होते हैं मसल फाइबर. और फिर एक मसल फाइबर को आप जब जूम करेंगे तो आपको मिलेगा एक मायोफाइब्रिल, और एक मायोफाइब्रिल बना होता है बहुत सारे सार्कोमेयर्स से मिलके, ठीक है. तो आपके थाउजेंड्स ऑफ सार्कोमेयर्स से मिलके बनता है एक मायोफाइब्रिल. फिर आपका धीरे धीरे करके ऐसे मसल बनती है. नेक्स्ट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. एक होती है जेड डिस्क, ये आपका जेड डिस्क से लेके ये जेड डिस्क, इससे मिलके आपका बना है एक सार्कोमेयर, और एक सार्कोमेयर है आपका ये, और ऐसे ही ऐसे आपके थाउजेंड्स ऑफ सार्कोमेयर मिलके बनाते हैं आपका मायोफाइब्रिल. तो आपका सबसे बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट हो गई आपकी ये सार्कोमेयर. बीच में आपका एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, और इन सब को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं जेड डिस्क की. जेड डिस्क आपका क्या है, जो अटैच है एक्टिन से. तो क्वेश्चन आता है एक्टिन किससे अटैच है, जेड डिस्क से. और एम लाइन ये आपका अटैच है मायोसिन से. तो मायोसिन एम से मायोसिन, और जेड से आपका एक्टिन. तो आगे इनको डिस्कस करेंगे. बेसिकली हो क्या रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, ये देखिए आप, ये आपका मायोसिन का हेड है, ये नेक है, और ये उसकी टेल है, और ये आपका मायोसिन है. तो मायोसिन का जो हेड है वो एक्चुअली बाइंड हो रहा है आपके किससे, एक्टिन से. और एक्टिन को एकदम अपनी तरफ खींच रहा है, किधर की तरफ, टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द सार्कोमेयर. सार्कोमेयर मतलब एम लाइन की तरफ खींच रहा है, ये याद रखना. और फिर आपका बन रहा है ये एक, जब खींच के ये ही पूरी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करती है. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिना कैल्शियम के आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, बिना कैल्शियम और बिना एटीपी के. तो एटीपी और कैल्शियम दोनों चाहिए होता है. ये आपका जो आप ऊपर देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर वाला है आपका ट्रोपोनिन, ठीक है, ये याद रखना आप, ट्रोपोनिन. और ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका, ठीक है, इसमें भी आप देख रहे होंगे, ये आपका है ट्रोपोमायोसिन. तो ट्रोपोमायोसिन बड़ा है इसलिए ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि बड़े अक्षर हैं इसमें. ट्रोपोमायोसिन ज़्यादा स्पेलिंग है, याद रखना. और ट्रोपोनिन छोटे अक्षर है इसलिए छोटा है, ऐसे याद रखना आप. तो ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपके हैं एक्टिन के पार्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में. और ये आपका है मायोसिन. तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब आप बॉडी को सिग्नल देंगे कि मेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो सिग्नल्स जाके आपके न्यूरोट्रांसमीटर से भेजेंगे, और वो आपके हेल्प करेंगे रिलीज करने में एसिटिलकोलाइन. और जैसे एसिटिलकोलाइन रिलीज होगा वो जाके बोलेगा भैया कैल्शियम रिलीज करो. और कैल्शियम जब रिलीज करेगा, आपका कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका कैल्शियम निकलेगा, वैसे ही वो आपका अटैच होगा ट्रोपोनिन से, ठीक है, ट्रोपोनिन से. और जैसे ही वो ट्रोपोनिन से अटैच होगा, आपका जो ट्रोपोमायोसिन है वो अपनी भैया जगह थोड़ी सी साइड कर देगा, किसके लिए, ताकि आपका जो मायोसिन का हेड है ये आपका अटैच हो सके एक्टिन से जाके, और फिर वो आपका पावर स्ट्रोक देता है.
तो सबसे पहले देखिए, ये आपका रिलैक्स है, ये आपका बाइंड बन गया है, ये आपका पावर स्ट्रोक मार के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं और समझ लेते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले में क्या होगा कि एक्टिव साइट ऑन एक्टिन इज एक्सपोज एज कैल्शियम बाइंड्स ट्रोपोनिन। ठीक है, कैल्शियम कहाँ बाइंड हो रहे हैं? ट्रोपोनिन से। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि मतलब मायोसिन हेड फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज। अब मायोसिन हेड क्रॉस ब्रिज बना रहा है किसकी हेल्प से? एडीपी की हेल्प से। एडीपी और पी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ग्रुप से आपकी क्या बना रहा है? क्रॉस ब्रिज बना रहा है। क्रॉस ब्रिज मतलब अटैच हो रहा है उसके साथ में। और थर्ड कह रहा है कि ये फिर आपका अटैच होने के बाद पावर स्ट्रोक मार रहा है, मतलब कि अपनी मिडल साइड की तरफ खींच रहा है, मसल की मिड लाइन की तरफ खींच रहा है। देखिए खींचता क्या है? एक्टिन खींचता है। खींचता कौन है? मायोसिन खींचता है, बस ये याद रखना। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि जब एटीपी फिर से चाहिए होता है इसको, क्योंकि जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उनको रिलैक्स होने के लिए भी, मतलब अपनी जगह पे आने के लिए मायोसिन को फिर एटीपी चाहिए होता है, तो वहाँ एटीपी मिलता है उसको और वो भैया नीचे आता है, फिर आपका उसको छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, फिर आपका ये आता है कॉक्ड पोजीशन में वापस से, ये याद रखना। तो पहले आपका रिलैक्स था, अटैच हुआ, पावर स्ट्रोक मारा, फिर वापस आ गया अपनी जगह पे। अब देखिए हो क्या रहा है। बेसिकली सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, ऑल द मसल मेड अप ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। ये समझ गए आप? एक्टिन आपके थिन फिलामेंट है, क्या है? पतले थिन। मायोसिन आपके मोटे फिलामेंट हैं, मतलब आपके थिक फिलामेंट हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हो क्या रहा है, बेसिकली ये देखिए, ग्रुप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन मायोफाइब्रिल्स विच ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए मसल फाइबर। तो ये कह रहा है कि जो एक्टिन और मायोसिन है मिलके बनाते हैं आपका मायोफाइब्रिल। ठीक है, जबकि एक्टिन और मायोसिन मिलके बनाते हैं आपका सार्कोमेयर, और बहुत सारे सार्कोमेयर मिलके बनाते हैं आपका मसल फाइबर। फिर कह रहा है कि विच ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म मसल फाइबर, एक मसल फाइबर, और विच ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फैसुलाई। ठीक है, फैसिकल, और फिर उसके बाद में फैसिकल्स मिलके बनाते हैं एक पूरी मसल। तो ये चीज़ है बेसिकली। ये देखिए, ये बोन है, ये टेंडन है, और ये आपका एपिमाइसियम हो गया, अंदर आपका पेरीमाइसियम हो गया, ये आपका हो गया फैसिकल। ठीक है, ये आपका फैसिकल हो गया, और ये आपका एंडोमाइसियम, ये न्यूक्लियाई, और ये आपका देखेंगे, ठीक है, मायोफाइब्रिल, और इसके अंदर ही होते हैं आपके एक्टिन और मायोसिन। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स ए नर्व इम्पल्स इज सेंट टू द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन दैट कॉज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के थ्रू क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा। तो ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाएगा और डेंड्राइट कलेक्ट करेंगे सारे सिग्नल और एक्सन्स के थ्रू पास करेंगे, और आपकी जो मसल्स के साथ बहुत सारे जो आपके न्यूरॉन्स आपके अटैच हैं उन पे जाके वो सिग्नल भेजेंगे और बोलेंगे कि भैया आप कैल्शियम, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बोलेंगे कि आप कैल्शियम आयन रिलीज करो, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टी ट्यूब से आके आपके कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, और वो बाइंड होंगे आपके एक्टिन के एक छोटे फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन में, सॉरी ट्रोपोनिन में, और वो आपका बनाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये कह रहा है कि द कंपाउंड कोज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच देन अटैच टू बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के वो आपका ट्रोपोनिन से बाइंड हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका ट्रोपोनिन है, ये आपका जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर, ये आपका है ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों किसके पार्ट हैं? एक्टिन के। और ये आपका है मायोसिन। तो ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपनी जगह से साइड हो जाता है ताकि आपका मायोसिन को जगह मिल सके, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर साइट होती है, वहीं पे जाके ये बाइंड होते हैं, और उसको छुपा के कौन रखता है? आपका ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन जगह दे देता है और भैया कहता है कि आप हट जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब ये सिंपल ये कह रहा है कि
द कैल्शियम ऑल्सो कॉज द शिफ्ट टू अनदर बाइंडिंग प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, शिफ्ट करता है ट्रोपोमायोसिन को, और ट्रोपोमायोसिन किसको जगह देता है? आपके मायोसिन को, कि भैया जाओ और जुड़ जाओ। तो उसके बाद में दिस टू बाइंडिंग प्रोटीन कॉज एक्टिन एंड मायोसिन टू अटैच मसल एंड कॉल्ड, ये आपकी बनती है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो बेसिकली ये देख लीजिए, आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कैसे आपका मायोसिन का हेड आपके एक्टिन की साइड पे जुड़ के और कैसे आपका क्रॉस ब्रिज बना रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे क्रॉस ब्रिज बनता है। ये कैल्शियम है, यहाँ से रिलीज होगा और कहाँ जुड़ जाएगा? ट्रोपोनिन पे जाएगा। और आपका जो ट्रोपोमायोसिन है ये भी भैया थोड़ी सी जगह दे देगा आपके इसको जुड़ने में, और ये जब जुड़ के खींचता है तो ये पूरा एक सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होने से एक बहुत सारे सब जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये आपका एक बेसिकली है। अब इसमें कुछ फेजेस हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी के कुछ फेजेस होते हैं। फेजेस क्या है? एक रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कैल्शियम रिक्वायर्ड टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑकर्स स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि इसमें ज़्यादातर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरा रहता है, वो बाहर निकलता नहीं है क्योंकि रेस्टिंग फेज चल रहा है। और फ्यू ऑफ द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेज, और थोड़े बहुत मायोसिन ने क्रॉस ब्रिज बना रखा होता है ताकि हाथ पांव चलते रहें। नेक्स्ट अगर कह रहा है कि एक्साइटेशन फेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है? बिफोर मायोसिन क्रॉस ब्रिज कैन फ्लैक्स दे मस्ट फर्स्ट अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट व्हेन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम। देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका कैल्शियम हुआ ड्यू टू एसिटल कोलाइन। एसिटल कोलाइन के कारण, एसिटल कोलाइन किसने भेजा था आपका? ये भेजा था आपका न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा। ठीक है, दिस कॉज अनदर मोलिक्यूल कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन विच रन्स अलोंग लेंथ वाइज। ठीक है, तो आपका जैसे ये आपका पीछे था, ठीक है, लेंथ वाइज कैसे? ये आपका था, ये देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू कलर का लेंथ वाइज जा रहा है ये ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, एक्टिन के साथ जो जा रहा है, तो यही कह रहा है ये इसके साथ जा रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि यही हेल्प करता है आपका ब्रिज बनाने में, और द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस। जितने ज़्यादा मायोसिन के क्रॉस ब्रिज होंगे उतने ज़्यादा ये आपका पावर मिलेगा मसल को। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन फेज। इस कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रिज आपका फ्लैक्शन कम्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी टू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हो रहा है? अनदर मॉलिक्यूल एटीपी मस्ट रिप्लेस टू एडीपी। अब एटीपी को टूटना पड़ेगा एडीपी में, जैसे ही वो यूज हो गया, क्योंकि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टूटता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। उसके बाद में कह रहा है कि मायोसिन क्रॉस ब्रिज इज हैड इन ऑर्डर टू डिटैच। अब दूर हटाने के लिए, मायोसिन को दूर हटाने के लिए, डिटैच होने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीपी की। ये याद रखना, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, और वो वापस रिकॉक पोजीशन में आ जाता है। दिस अलाउ ए कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस कंटिन्यूड रिलैक्सेशन ओकर। अब आपका रिचार्ज फेस है। इसमें रिचार्ज फेस में कुछ नहीं होता है बेसिकली। द बेंडिंग कैल्शियम ट्रोपोनिन और कपलिंग मायोसिन एक्टिन एंड आपका क्रॉस ब्रिज, ये सब आपका होने के बाद में जब ये रिपीटेड टाइम चलता रहता है अगेन एंड अगेन, दिस ऑकर लॉन्ग एज कैल्शियम इज अवेलेबल। मतलब जितनी देर आपका कैल्शियम अवेलेबल रहेगा और एटीपी अवेलेबल रहेगी उतनी देर आपका ये काम चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए रिचार्ज होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एटीपी की। और नेक्स्ट आपका है रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन में क्या है? मसल रिलैक्स हो जाती है पूरी, और आपकी जो कैल्शियम होता है वो आपका चले जाता है वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होता है। जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन उतना स्ट्रॉन्ग आपका एक्टिन और मायोसिन का बाउंड, और उतना ज़्यादा आपका मसल पावर जनरेट करेगा।
अब ये देख लीजिए कुछ बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। ये आपका एटीपी अटैच किस में हुआ, हेड ऑफ द मायोसिन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फेज है, ये आपका क्रॉस ब्रिज बन गया, ये पावर स्ट्रोक, और ये फिर डिटैच हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं पीछे बात कर रहा था कि आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि कुछ आपके टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो देखिए ये हैं, इनको अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका कुछ जोन होते हैं। तो ये जेड डिस्क है आपका, ये जेड डिस्क से जेड डिस्क तक आपका एक सार्कोमेयर होता है। ये सार्कोमेयर बने होते हैं थिक और थिन फिलामेंट के लिए। तो इस वाले में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका है पूरा आई बैंड। आई बैंड कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये जेड से, मतलब ये जेड बैंड। और ये आई बैंड आपका ओनली कंटेन करता है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट आई बैंड, ये देखिए आई बैंड, ठीक है। फिर आपका ए बैंड होता है, जो ए बैंड क्या कंटेन करता है आपका, सम अमाउंट ऑफ एक्टिन एंड फुल ऑफ मायोसिन। देखिए ये पूरा मायोसिन आ रहा है रेड कलर का, मायोसिन तो पूरा आ रहा है, लेकिन ये कुछ कुछ अमाउंट में आपका एक्टिन भी आ जा रहा है। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलके बनता है आपका ए बैंड। अब उसके बाद में ये एच जोन जो है, एच जोन ओनली एक ऐसा है जो आपका ओनली कंटेन करता है रेड, मतलब आपका मायोसिन। तो जो ये एच जोन है ये आपका ओनली मायोसिन है, यहाँ पर कोई एक्टिन नहीं होता क्योंकि, ठीक है, ये याद रखना आप। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एम लाइन की, एम लाइन जो मिडल लाइन होती है ये अटैच होती है आपकी मायोसिन से, जेड डिस्क आपकी अटैच होती है एक्टिन से। इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कहाँ की तरफ आती है, टूवर्ड्स द एम लाइन। और जो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपका जो ये एच जोन है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपके एक्टिन पास आते हैं हमेशा, मायोसिन तो अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, यू जस्ट हैव टू टाइप ऑन टेलीग्राम मोनू मधुकर और आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, सी यू एंड स्टे हैप्पी।